वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारायण केमिस्ट्री क्लासेस। चैप्टर हमारा था सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन ऑफ सीबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस। तो चलते हैं सीधा नोट्स पर। अगला यूनिट हमारा है नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन को मेज़र करने का। तो नॉर्मेलिटी जो है एन से रिप्रेजेंट होती है। नॉर्मेलिटी जो है एन से रिप्रेजेंट होती है, कैपिटल एन। और नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हमारी है, नॉर्मेलिटी इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी की तरह ही होती है यहाँ पर, लेकिन मोलैरिटी में मोलर मास लेते हैं, यहाँ हम इक्विवेलेंट मास लेंगे। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ ml में है, मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में है क्योंकि यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, तो ओवरऑल फार्मूला ये रहता है वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट एसिड का, बेस का और सॉल्ट का निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड होता है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। एसिड का होता है मोलर मास ऑफ एन एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या है? नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय द एसिड, जितने हमारे H प्लस आयन मिलेंगे एसिड से। जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 से हमें कितने H प्लस आयन मिल रहे हैं? 2H प्लस आयन, और सल्फेट आयन मिलता है। तो नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना है हमारा? 2 है। तो यहाँ बेसिसिटी क्या हो जाती है एसिड की? 2। तो मोलर मास 98 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाता है 49। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस होगा हमारा मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी क्या होगी? नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन गिवन बाय द बेस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कितने H प्लस आयन देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो कितने हाइड्रोक्साइड आयन देगा? यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा, साथ में कैल्शियम आयन होगा। तो यहाँ पर हमें कितना हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है? 2 OH माइनस। तो यहाँ पर एसिडिटी क्या होगी? 2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होगा 74 डिवाइडेड बाय 2, आ गया आपका 37। सो आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट। तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्ज ऑन द कैटायन। तो कैटायन यहाँ पर हमारा कौन सा है? मैग्नीशियम कार्बोनेट में। मैग्नीशियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम हमारा कैटायन है, जिस पे चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाता है? 2। तो यहाँ पर जो सॉल्ट का आएगा इक्विवेलेंट वेट, वो आएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का। मोलर मास हमारा 84 रहता है और डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया आपका 42। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट हो जाएगा 42 ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। बाकी फार्मूला आपके 2 इम्पोर्टेंट है जो कि यूज़ में भी आएंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल। M1V1 इक्वल टू M2V2,
यानी अभी आपके दो अगर सॉल्यूशन है, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के अगर सॉल्यूशन है, तो एक की मोलैरिटी M1 है और एक की मोलैरिटी M2 है। तो वॉल्यूम अगर दोनों का पता है, तो अगर एक की मोलैरिटी पता है तो दूसरे की मोलैरिटी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी तरह N1V1 नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं किसी भी दूसरे सॉल्यूशन की, अगर एक की दी गई है और वॉल्यूम करेक्टली मेज़र करने का कोई हमारे पास संसाधन हो। तो लैब में भी ये एक्सपेरिमेंट होता है, वहाँ ये फार्मूला यूज़ होता है, साथ में मैथमेटिकल कैलकुलेशन से यूज़ होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये आपका फार्मूला पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगले एपिसोड में आपको जितना भी न्यूमेरिकल है वो कराएंगे, इजी से लेकर के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।